नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। मैं हूं ओमकार सिंह। जन चेतना अभियान विशाल रैली में शामिल सभी लोगों का स्वागत है। आज 28 मई को भारतीय जनता पार्टी जन चेतना अभियान विशाल रैली का आयोजन लपकुच चौक, सौरभ विहार, हरिनगर वार्ड में किया गया। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा दिल्ली विधायक रामवीर सिंह बिदुड़ी के नेतृत्व में जन चेतना अभियान विशाल रैली का आयोजन किया गया। जन चेतना अभियान भव्य विशाल रैली में हजारों की संख्या में बदरपुर क्षेत्र से समस्त कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा के जन चेतना अभियान के तहत विशाल रैली में मुख्य वक्ता श्री वीरेंद्र सचदेवा, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश भाजपा, उपस्थित हुए। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा दिल्ली रामवीर सिंह बिदुड़ी ने पटका पहनाकर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का भव्य जोरदार स्वागत किया। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अब की बार दिल्ली में केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंकने का बदरपुर की जनता से आह्वान किया। खबर अब तक लाइव पर पूरी खबर विस्तार से जरूर देखिए। रामवीर जी का चांदी का मुकुट पहना करके उनका स्वागत करेंगे और साथ में और मिहिर भोज जी की प्रतिमा देकर उनका स्वागत करेंगे और मिथिला समाज उनको बैथिल पाग पहना करके उनका स्वागत करेंगे और आज बलराम जी करेंगे। और दोस्तों, मैं निवेदन करूंगा, आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। दोस्तों, तालियों की गड़गड़ाहट कमजोर है, तालियों में जोश होनी चाहिए। बेदल प्रधान जी, सत्तन जी ऊपर आ जाए, मंच पर आ जाए। बेदल प्रधान जी। दोस्तों, क्षत्रिय समाज तलवार देकर भेंट कर रहे हैं, गुर्जर समाज चांदी का मुकुट पहना करके उनका स्वागत कर रहे हैं। एक बार बोलिए, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, जोश के साथ में दोनों मुष्टिका को बंद करके बोलेंगे और हवा में उठाते हुए अध्यक्ष जी। मैं विशेष रूप से क्षत्रिय समाज, गुर्जर समाज, उत्तरांचल समाज और मिथिला समाज, जिन सब ने मेरा स्वागत किया है, उनका आभार प्रकट करता हूं और आप सबका भी आभार प्रकट करता हूं कि आप सब इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ आए। अभी मिथिलेश जी नारा लगवा रहे थे, वीरेंद्र सचदेवा जिंदाबाद, तो मैंने कहा नहीं, नारा एक ही लगना चाहिए। मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे बोलिए, बोले भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो रामवीर सिंह बिदुड़ी जी के लिए जो अकेले उनकी नाक में ऐसी नकेल डाल के रखते हैं कि जब भी ये बोलना शुरू करते हैं, अरविंद केजरीवाल के 60 गुंडे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए एक बार रामवीर सिंह बिदुड़ी जी के लिए ताली बजा दी। दोस्तों, पूरी दिल्ली में हम लोग इस तरह की हम सभाएं कर रहे हैं, जन चेतना सभा। क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे की ताकत भी आप ही। आज से 1.5 साल पहले जब ये शराब की नीति लेकर आया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तो वो आप माताएं बहनें थी जिन्होंने खुल के विरोध किया कि हमें गली गली में शराब के ठेके नहीं चाहिए, हमें स्कूल के पास, मस्जिद के पास, गुरुद्वारे के पास, मंदिर के पास शराब के ठेके नहीं चाहिए। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपके साथ लग के इस लड़ाई को लड़ा और हमने मजबूर किया कि आप ये शराब नीति वापस लो। हम लोगों ने मिलके उस शराब के घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसका कारण है कि आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बैठे हैं। वो सब आपकी मेहनत का नतीजा। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना था सेवा करने के लिए, लेकिन इसने आपको लूटना शुरू कर दिया, आपकी जेब पे डाका डालना शुरू कर दिया। हम सबके टैक्स के पैसे जो इसके पास जाते हैं, इसने उसमें भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। कौन सोच सकता है जी कि कोई अपने सरकारी घर पर, पहले वो रकम 45 करोड़ थी, अब 52 करोड़ हो गई, और 171 करोड़ तो अलग है जो बनाने में लगा, लेकिन साज सज्जा पे जो पैसा खर्च हुआ वो पैसा किसका है जी? वो पैसा आपका है।
वो पैसा आपके विकास पे खर्च होना था, जो उसने अपने घर पे खर्च किया। ये बहनें मेरी बैठी है नीचे, घर में बाथरूम है, कितने का बनता है? एक बाथरूम कितने का बनता है माता जी, अंदाजा बताइए? 12,000। इसके घर का जो बाथरूम है वो एक एक बाथरूम 15 लाख रुपए का है। और मजे की बात, हमारे आपके घर में एक बाथरूम होगा, इसके घर में 15 बाथरूम है। अब हमको एक बात समझ में नहीं आती, हाँ, अरे हम कह रहे 40,000 में बनेगा, 50,000 में बनेगा, इसने तो बनाया 15 लाख में और एक ही घर में बनाया 15। हमको एक बात समझ में नहीं आती कि एक बाथरूम में क्या करता है, 15 में अलग अलग क्या करता हो, नहीं समझ में आता। और देखिए मजे की बात, जो टॉयलेट सीट लगी है, जिसे हम देसी भाषा में पखाना बोलते हैं, कितने की? 2,000, 2,500, इसके भाई के पास भी होगी, बहुत होगा तो 4,000। इसके घर में जो टॉयलेट सीट लगी है उसकी कीमत है 4 लाख रुपए, और 15 बाथरूम में लगे हैं 4-4 लाख रुपए। अब ऐसा क्या करता है जो 4 लाख से ही निकलेगा? हमें तो समझ में नहीं आता। मुझे ध्यान है जब मैं छोटा था, माँ बहुत मेहनत करती थी, घर में खिड़की को ढकने के लिए अपनी पुरानी धोती डाल देती थी, वो पर्दे का काम करती थी। आपके हमारे घर में भी पर्दे लगते हैं, 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, बहुत होगा तो 5,000 रुपये। इसके घर में जो पर्दे लगे हैं वो 8-8 लाख रुपए का एक पर्दा है। 1 करोड़ के सिर्फ पर्दे लगे इसके घर में। और जिस फर्श पे ये चलता है, आपको दिखाने के लिए तो चप्पल पहन के आता है, एक ढीली सी शर्ट पहन के आता है। इसके घर में जो पत्थर लगा है वो वियतनाम से आया है। 8 करोड़ का सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। दीवारों पे जो नक्काशी की गई है, कलाकारी की गई है, उस पर 4.5 करोड़ रुपए लगे। ये पैसा आपका हमारा है। अगर ये पैसा आपकी पेंशन पे लग जाता तो 3-3 हज़ार रुपये महीने आपको पेंशन मिलती, लेकिन इसको पेंशन नहीं देनी है, इसको तो अपना घर सजाना है। और तो और एक नई कहानी कल पता चली रामवीर सिंह जी, इनके जो साहबजादे हैं वो इनके भी बात है। घर में एक टोटल प्राणी है 6, माता पिता बुजुर्ग हैं, मियाँ बीवी और 2 बच्चे। इतना बड़ा आलीशान मकान, कमरे में अपने यहाँ लगवाइए 4 ट्रेडमिल दौड़ने के लिए, सबके कमरों में अलग अलग। ट्रेडमिल की कीमत कितनी होगी भाई साहब? मेरे घर तो है नहीं, मुझे मालूम नहीं कितने की आती होगी, है किसी को अंदाजा? ये कह रहे, मिथिलेश जी कह रहे बहुत अच्छा होगा तो 1 लाख रुपए का, ठीक है। 4 मशीन खरीद लेते तो 4 लाख रुपए। चलो मियाँ बीवी दौड़े, बीवी भी दौड़े, बच्चा भी दौड़े, बेटी भी दौड़े, कोई दिक्कत नहीं, सब दौड़ो, सेहत बनाओ। लेकिन मशीनें खरीदी नहीं, 4 ट्रेडमिल किराए पे ली, और उन मशीनों को किराया दिल्ली की सरकार देती है हर महीने का 10 लाख रुपए, हर महीने का 10 लाख रुपए। और मजे की बात देखिए, मशीनें जिससे खरीदी हैं उस कंपनी में डायरेक्टर इनका बेटा है, मतलब बिना किए वो 10 लाख रुपए महीना कमा रहे। तो ऐसे मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे जी आप? ये भ्रष्टाचारी है, मक्कार है, धोखेबाज है, लुटेरा है जो आपकी जेब का। अरे इस पैसे से इस बदरपुर विधानसभा में या पूरी दिल्ली में इतने काम हो सकते थे, मेरी माता और बहनों को परेशान नहीं होना पड़ता। बोले फ्री पानी दूंगा, पानी आएगा तो देगा ना, पानी आता कहाँ है? और हर बात पे झूठ बोलता है। और मक्कार इतना है, वो एक नीली सी कमीज पहन के अपना पेट छुपाने के लिए लूज कमीज पहन के आ जाता है, ढीली ढाली। मैं आज बता रहा हूँ, आप उसकी पेट की चर्बी देखिएगा,
वो चर्बी नहीं है, आपके हमारे हिस्से, बच्चे के हिस्से की रोटी है जो उसके पेट पे चिपकी हुई है। हम तो, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। आज 6 गाड़ियां चलती है, कहां से लाई जी? किसने दी आपको? मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो सुरक्षा नहीं लूंगा। दिल्ली पुलिस की तो नहीं ली, पंजाब की भी ले ली साथ में। 50-50 पुलिस वाले साथ चलते हैं। और उस पर भी बड़ा अन्याय है। हम एक वक्त भूखे रह लेंगे, अपना पेट काट लेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाते। हम सब ईश्वर से डरने वाले लोग हैं। ये कमबख्त तो बच्चों के सर पे हाथ रख के झूठी कसम खा गए कि मैं अपने बच्चों के कसम खाता हूँ कि मैं ये सब सुविधाएं नहीं लूंगा। कहाँ रह गई सुविधाएं? अरे तुमने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया। तुम्हारा एक मंत्री 1.5 साल से जेल में था, वो तो अभी गश खा के गिर गया, चोट लग गई तो जमानत हुई 6 महीने। दूसरा शराब घोटाले में बंद है। और मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग संगठित रहिए, संकल्पित रहिए, अपनी मुट्ठी बांध के रहिए। मैं अरविंद केजरीवाल की दिवाली काली करने वाला हूं, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पीछे की ताकत ये बैठी है। मेरे ताकत आप लोग हो। इस अत्याचारी के खिलाफ हम सबको इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। आज कोई मुझसे पूछ रहा था कि क्या जी माननीय मोदी जी को 9 साल हो गए, क्या हुआ? मैंने कहा उस बहनों से पूछो, उन माताओं से पूछो, कोविड से लेके अब तक घर में फ्री राशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ जितनी संख्या बैठी है, किसी ने पूछा था, सोचा था कि हम वैक्सीन बनाएंगे? दिल्ली में 3 करोड़ 70 लाख लोगों को फ्री में वैक्सीन मिली। आज मोदी जी हैं तो हम हैं, नहीं तो उस समय ये तो भाग गए थे सारे के सारे। कहाँ थे इनके ऑक्सीजन सिलेंडर? कहाँ था ये मंत्री? कहाँ था ये मुख्यमंत्री? सब अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। और मैं उससे बड़ी बात कहता हूँ, आज का जो दृश्य आपने टीवी पे देखा होगा,